दोस्तों, यह एक चीज अपने जेब में रख लेना, फिर देखना जिस चीज के लिए आप पिछले कई समस्याओं से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिलेगी। चाहे वह चीज धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, प्यार हो, पैसा हो, जिस चीज की आप अपने अंदर कामना रख रहे थे, उनमें से वह कामना, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय माँ राधा रानी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिन आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और सूर्य की स्थिति एक साथ लाभकारी स्थिति में आ रही है। दोस्तों, यह 3 ग्रह का मंथन हो रहा है, जिसके कारण आप सभी की कुंडली में धर्म प्राप्ति योग, सुख समृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग और भाग्यवान योग का निर्माण होगा। एक साथ इतने योग आप सभी की कुंडली में बन रहे हैं, जो कि दोस्तों आप सभी को चारों तरफ से मालामाल कर देंगे। लेकिन आपको इस एक चीज को अपने पर्स में रख लेना है, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। यदि आज के इस वीडियो को कोई नजरअंदाज कर देगा तो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि जब मौका चला गया तो जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। भगवान सभी को मौका नहीं देते, लाखों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिनको मौका देते हैं और एक ही बार मौका देते हैं। और दोस्तों, यह मौका जब आपके पास है और जब आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो इससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को कान लगाकर ध्यान से देखना। आने वाले 48 घंटों के भीतर आप सभी के जीवन में पूरी तरह बदल जाएगा और इसे होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि यह समय आप सभी के ऊपर देव को देव, महादेव, धन के देवता कुबेर देव महाराज और माता लक्ष्मी जी के 7 कर्मों के देवता भगवान शनि देव के आशीर्वाद भी है। जी हाँ दोस्तों, यह सारे देवी देवता आप सभी के जीवन काल में इस समय, आज के दिन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। बस इस समय को अपने लाभ उठाना है। आपको लाभ कैसे उठाना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने, कौन सी चीजें ऐसी है जो नहीं करनी है, कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, आपको हम सब कुछ बताएंगे। वह गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दे, कई बार अपने जीवन काल में आप मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं करते। दोस्तों, आपको पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपके अंदर ही गलती होती है। भगवान हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जाने अनजाने हमसे ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे भगवान कई बार हमसे नाराज हो जाते हैं। और यह बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो आपके जीवन की मुख्य कमजोरी है उसे हमें आपको तो हर बार बताना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपको यह चीज बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज का एक रोड मैप होता है। यदि आप सही तरीके से मंजिल को नहीं पढ़ेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए आपके जीवन की यह जो गलती है, यह जो सबसे बड़ी गलती है कि आप जाने अनजाने व्यर्थ के कार्यों में चले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके हाथ में 2 का सिक्का आया, यदि आप मेहनत करके, मजदूरी करके 2 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए या फिर 10,000 कमाते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे पैसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी दान में नहीं देना चाहते। आपके मन में यह सवाल रहता है कि इससे तो हमारा ही घर नहीं चल रहा, इसमें तो हम अपने ही परिवार की खुशियों के लिए पैसे जुगाड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यदि आपके पास कोई प्यासा इंसान आ जाए और यह कहे कि भाई पैसा आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उसे, उस प्यासे को पहले पानी पिलाओगे। दोस्तों, इस प्रकार ईश्वर भी हमसे मदद रखते, उम्मीद रखते हैं। जब हमें कुछ रुपए भगवान देते हैं और उनमें से कुछ पैसे यदि हम दान करें, यदि हम कहीं पर दे दें, तो इससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में मेहनत करके, कमाई करके अपनी माँ के हाथों में रख देते हैं, माँ का हृदय जिस प्रकार प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि धरती पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब कोई भगवान के भेजे हुए हैं। और यदि आप किसी गरीबों का, किसी जरूरतमंद का थोड़ा सा मदद करते हैं, तो वह समझेगा कि आप अपने कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारे पास बहुत कम है। याद रखिए, जितना आपके पास है उतना कई लोगों के पास उतना भी नहीं होता। कई लोग हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं होते,
देखा देखी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि आपके पास सब कुछ है, सही सलामत है, तो याद रखिए भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान का धन्यवाद आपको करना है। और इस तरह से आप धन्यवाद कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। हम आज 2 कमाकर खा रहे हैं और किसी अन्य को भी खिला रहे हैं। इसमें आपकी जिंदगी में कोई दुर्घटना नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक गलती थी। इस गलती पर आपको सुधार करना है। और दूसरी गलती है यह है कि आप अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और दूसरों के ऊपर कार्यभार छोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी आप भरोसा कर लेते हैं और यही गलती आपको आगे चलकर बड़ा नुकसान देती है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी ऐसा गलत ना करें। आपको अपने कार्यों को अपनी आंखों के सामने ही करना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता भी है कि यह कार्य हम कर देंगे, फिर भी आपको निगरानी रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपने कई बार धोखे खाए हैं। कई बार अपने जीवन काल में ऐसा संकट आया है जहां पर आपका बिजनेस व्यापार बंद हो गया हो, जहां से आपका जीने का संसाधन ही खत्म हो गया था, लेकिन आपके हमेशा जीवन काल में 4 देवी देवता आपको बचाते आए हैं। या 4 देवी देवताओं का रक्षक कवच आप सभी के ऊपर हमेशा से रहता है। लेकिन दोस्तों, आपकी ही गलती के कारण कभी कभी यह देवी देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरी जो गलती है वह है कभी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ मत रहना। जो लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं, जिनके अंदर चोरी की भावना, ठगी की भावना होती है, जो लोग किसी के दुख में हंसते हैं, जो लोग किसी का साथ नहीं देते, सभी के साथ धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब आप रहेंगे तो आपका ग्रह गोचर कभी भी सकारात्मक फल नहीं देगा। चाहे आप लाख मेहनत कर लो, लाख परिश्रम कर लो, फिर भी आपके ग्रह गोचर आंसू ही देंगे। क्योंकि जब आप ऐसे नकचढ़े लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग हमेशा अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग कई बार चाले चलते हैं, तो ऐसे लोगों के पास नकारात्मक ऊर्जा होती है। और यदि आप खुद अपनी मर्जी से उनके संगत में चले जाते हैं, तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और इसी कारण ईश्वर की शक्तियां भी धीरे धीरे कम होने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर गिरने लगती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में तबाही आने वाली है। आपकी जानकारी में संकट आने वाला है। जो देवता आपके साथ थे वह आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए अब आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। यदि आपने यह गलती की तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्षमा मांग लीजिए। दिल से कमेंट में लिखिए, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। दिल से आप श्रद्धा व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे। बस मन में आस्था सच्ची होनी चाहिए, बस मन में विश्वास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगले 48 घंटों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, उसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। सब लोगों की आंखों में वह हैरानी होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप सभी को जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कुछ ऐसे ही घटनाएं अब आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली है। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब खुद परमात्मा ने संदेश भेजा है। परमात्मा खुद ही चाहते हैं कि अब अगले 48 घंटों के अंदर आप मालामाल हो जाए। अगले 48 घंटों के अंदर आपको 5 बड़ी शुभ समाचार मिलने वाली है। यह 5 बड़े शुभ समाचार आपको कैसे प्राप्त होंगे, आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि इसे नजरअंदाज कर देंगे तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा और जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। यदि इसे नजरअंदाज कर दिया तो किस्मत आपका बहुत अच्छा है, जो भगवान आपको ऐसा मौका दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों के भीतर आप सभी की किस्मत घोड़े से तेज दौड़ने वाली है। बस यह 5 शुभ समाचार कौन कौन से हैं उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सच्ची आस्था रखना। जिंदगी में चाहे कितना भी गम हो, कितनी भी परेशानी हो, इंसान किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। आपके जीवन काल में कई बार ऐसी समस्याएं आई है, कई बार ऐसी परेशानियां आई है जहां आपका मन पूरी तरह से टूट चुका था, जहां से आप पूरी तरह से हार चुके थे।
लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल में उम्मीद की नई किरण आई। यदि आप कह दो कि अरे नहीं, यह सब आप गलत बोल रहे हैं, तब आप हमें यह सब आपके जीवन में कोई घटना नहीं हुई है जहां से आपको लग रहा है कि हम आपसे नहीं हो रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की तैयारी में थे। लेकिन ऊपर वाले का यही कहना था, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी तुम्हें बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तुम्हारे कर्मों का फल मिलना बाकी है। उसी वक्त उसी परमात्मा ने आपको मुश्किलों से बाहर निकाला और अब उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर आपको सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होने वाली है, जहां से आपका किस्मत अब चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान अगर हमें कुछ देते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। यह संकेत नहीं होता, यह भगवान द्वारा भेजा गया आज्ञा होती है, जिसका पालन यदि आप कर ले तो जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। 48 घंटों के अंदर आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, 5 बड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज 3 बार जरूर लिख दीजिएगा। शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी की किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाली है। ऐसा छलांग लगेगा जिसे देखकर आपके आसपास के सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, सभी की नींद उड़ाने वाली है। सब लोग आपकी किस्मत को देखकर बस यही कहेंगे, वाह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो आपकी जैसी। अब आपकी जिंदगी को एक नया रंग दिखाने वाली है। अब आपकी जिंदगी के सफर में आपको एक नया दौर मिलने वाला है और यह दौर आपको खुशियों की तरफ ले जाने वाला है। आपके जीवन काल में सफलताओं का ढेर लगने वाला है। आपने बहुत समस्याओं का सामना किया, आपने बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन समय में किया था। लेकिन दोस्तों अब पिछले समय के कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि अब कर्मों के देवता भगवान शनिदेव ने खुद अपने हाथों से आपके भाग्य को लिख दिया है। दोस्तों आने वाले 48 घंटे के भीतर यदि आपके जीवन काल में कोई फोन कॉल आता है और वहां से कोई कहता है कि आपके नाम की चिट्ठी आने वाली है या फिर आपके नाम की चिट्ठी आ चुकी है जो डाकिया द्वारा आपके पास भेजी जाएगी, तो दोस्तों इसे मजाक में समझने की बिल्कुल भूल मत करना। इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि दोस्तों यह संदेश ईश्वर के द्वारा भेजा गया संदेश है। इस संकेत को मान लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसमें या तो आपकी जमीन से जुड़े कुछ पेपर्स होंगे या फिर पुराने फंसे पैसे होंगे जो बहुत दिनों से अटके थे और वह पैसा डाकिये के द्वारा आपके घर में आने वाला है। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है करियर के क्षेत्र में। यदि आप कहीं से बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो दोस्तों बेरोजगारी के लिए आपके मन के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आपने कहीं पर फॉर्म भरे थे तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके व्यापार की शुरुआत का है, और जिन लोगों का व्यापार पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था, आप अपने कार्य में हाथ लगा लीजिए, क्योंकि अब आपके कार्य गति पकड़ने वाले हैं और ऐसी गति आएगी कि आसपास के लोग दंग रह जाएंगे। तीसरा शुभ समाचार आप सभी के जीवन काल में संतान को लेकर है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए अर्जी लगाए थे, संतान प्राप्ति के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो यह समय आपकी प्रार्थना स्वीकार होने का है। बस ईश्वर पर से ध्यान मत हटाइए, समय समय पर ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर की पूजा पाठ कीजिए और फिर ईश्वर के आगे अपनी गलती को भी स्वीकार करना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी खास जगह पर जाना है। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके घर के नजदीकी मंदिर है, वहां पर आप जा सकते हैं। ईश्वर आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं, न कि आपके रुपए पैसों के। जी हाँ दोस्तों, चौथी खुशखबरी है आपके विश्वास को लेकर। स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी वह धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। जो पिछले कुछ समय से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी, उनमें अब धीरे धीरे राहत देखने को मिलेगी और आप अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे। पांचवी बड़ी शुभ समाचार है जो आप सभी के जीवन काल में आने वाली है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जिसे आप तनिक भी नहीं पहचानते, वह आपकी मदद कर सकता है। आपको सुनने में यह बातें बहुत ही हैरत अंगेज लगी होगी, मजाक जैसा लगा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं और उनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके कर्मों का घड़ा जब भर जाता है, तो भगवान उस इंसान की मदद करते हैं। खासकर जब इंसान मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा होता है और उसका सहारा सिर्फ ऊपर वाला होता है, तो भगवान को मजबूरन आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों भगवान कलयुग में कभी साक्षात रूप में नहीं आते, वे रूप बदल कर आते हैं। इसलिए कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा, आपकी मदद करके जाएगा।
वह आपके साथ समय तो ज्यादा नहीं बिताएगा, लेकिन जितना भी देर आपके साथ पास रहेगा आपको आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से मदद करेगा, जिससे आपको खुशी महसूस होगी, जिससे आप यही कहेंगे, धन्य है प्रभु, आपने तो हमारे लिए मसीहा भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, कई बार इंसान मसीहा के रूप में आते हैं, वैसे ही अगले 48 घंटों के भीतर एक इंसान आपकी जानकारी में आने वाला है। और अब वह अब बात यह है कि अब आप उस इंसान को पहचानेंगे कैसे। उस इंसान को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब आप उसकी आंखों में देखेंगे, उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी होगी, एक अलग सी चमक होगी, वह आपको देखकर मुस्कुराएगा। यदि आपको ऐसा व्यक्ति दिख गया तो आपको मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करनी है, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज से प्रार्थना करनी है, कर्मों के देवता भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर दो। इस बात को अब आप अपने कर्म और अपने शब्द, अपने निर्णय संभाल कर करें। जब इंसान ऐसा करता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। इस पवित्र समय में यह छोटा सा कार्य आपके लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा, सही आचरण और उम्मीद की। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। दोस्तों, काल मंडरा रहा है, यह घटना 101% सत्य होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप लिख कर ले लो, कल से आपके जीवन काल में जो होने वाला है वह ऐसा कुछ होगा जो आपने कभी जीवन में सोचा भी ना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा समय बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है, जो समय आप सभी के जीवन काल में कल से प्राप्त होने वाला है। कल से आप सभी की जिंदगी की एक नई उड़ान आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी की जिंदगी में वह घटना होने वाली है जो आज तक सभी के जीवन काल में नहीं हुई है। हालांकि आपने अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्तों फिर भी आप सभी के जीवन काल में सफलताओं का नामो निशान तक नहीं था। आप सभी के जीवन काल में पिछले समय से जो संघर्ष के दिन थे, उनमें आपको किसी ने भी मदद नहीं की। आपने दर दर जाकर सभी से मदद मांगी, लेकिन दोस्तों उनमें से किसी भी इंसान ने आपकी मदद नहीं की थी। और जिन्हें भी किया वे सिर्फ आपके ही परिवार के लोग थे। शायद यहाँ पर सिर्फ कहने को अपने लोग होते हैं, मदद करने के लिए कोई भी आपके साथ आगे नहीं आता। और दोस्तों, ऊपर से जिन लोगों ने जिंदगी में आपकी मदद की, उन्होंने भी आपको धोखा दे दिया, उन्होंने भी आपके अरमानों पर पानी फेर दिया, उन्होंने भी आपके भोलेपन का फायदा उठाया। इसलिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, एक न एक दिन वह सारी मुसीबतों को काटकर सफलता का झंडा गाड़ ही देती है। और अब कुछ ऐसा ही समय आप सभी के जीवन काल में आने वाला है। आप सभी के जीवन काल में कल से जो समय आने वाला है, आप भी कहेंगे कि हमारी तो जिंदगी बदल गई, आपने हमारी मन की पुकार सुन ली, प्रभु आपने हमारी जिंदगी में जीने का एक नया मौका दिया। और दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि वह गलती नहीं करनी है जो गलती आपने पहले समय में बहुत की है। क्योंकि दोस्तों, भगवान कभी भी यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन काल में दुख, तकलीफ और संकट समस्याओं का सामना करें, लेकिन जाने अनजाने आपसे ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण भगवान को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो आपके लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन दोस्तों वह भी आपके भले के लिए ही होता है। पिछले समय से जिन लोगों ने आपको मदद करने से मना किया, जो लोग आपकी मदद नहीं कर सके, या फिर वे लोग जो अच्छा बनकर आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करते थे लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, वास्तव में यह थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन भाषा में भगवान आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको कुछ सीख मिल सके, अपना और पराया का एहसास हो सके। जी हाँ दोस्तों, और अब वह परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और अब परिणाम आने की बारी आ चुकी है। अब कल से आप सभी के जीवन काल में जो घटनाएं होने वाली है, उन्हें देखकर आपके आसपास के सभी लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर उनके जीवन काल में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह की जानकारी के लिए बता दें कि कल से आप सभी की कुंडली में जो राहु की स्थिति है, वह बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। राहु की स्थिति जिनके भी जीवन काल में नकारात्मकता होती है, उनके जीवन काल में गरीबी, दरिद्रता, कंगाली,
हानि दुर्घटना के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, और जब इंसान अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा फल पाने के लिए मेहनत करते हैं, किसी के प्रति कोई बड़ा भाव नहीं रखते, सभी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, मदद की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान तुरंत ही अपनी नजर घुमा देते हैं। ऐसे लोग भगवान की नजरों में हमेशा रहते हैं और ईश्वर के ही आशीर्वाद से तकदीर की रेखाएं बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तब ईश्वर का ऐसा चमत्कार होता है कि कोई चीज कोई सोच नहीं सकता, वह घटना हो जाती है। इसी प्रकार अब कल से आप सभी के जीवन काल में वह चमत्कार होगा कि आप सभी कहेंगे कि भगवान, आपने हमारी जिंदगी की लाज रख ली, आपने हमारे जीवन को संवार दिया, आपने हमारी जिंदगी को एक बार फिर से हमारे हाथों में दे दिया। ऐसा समय कल से आपको प्राप्त होने वाला है कि लोग तो देखकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल से जो राहु की स्थिति है, उसके कारण आप सभी की कुंडली में धन प्राप्ति योग और सुख संपदा के भाग्यशाली योग का निर्माण होगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब ऐसे शुभ योग बनते हैं तो आपको थोड़ा सा शुक्र को मजबूत करना होता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी खराब दिख रही है, वह आपके दुश्मनों के कारण, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ने वाले हैं। जो दुश्मन पिछले कई समय से आपके साथ चल रहे थे, जिन्होंने आपको कभी भी अपना नहीं समझा, हालांकि आपने उन्हें अपना समझा और उन्होंने आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा, वे लोग एक बार फिर से आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले हैं। और यदि आप यह समय नहीं संभालेंगे तो शुक्र की स्थिति यहाँ गड़बड़ हो गई, तो समझ लेना कि जिंदगी में समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी, धन की आवक कम हो जाएगी और धन से जुड़े जो भी संसाधन है वे धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, बर्बाद होने लगेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपके पास यदि गाड़ी है, आपके पास यदि व्यापार है, तो व्यापार ठप होने लगेगा, जो गाड़ियां हैं उनमें जंग लगने लगेगी, यानी कि दोस्तों अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला होता जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जिसमें आप राहु और शुक्र दोनों को मजबूत कर सकते हैं और दोनों का प्रभाव आप सभी के ऊपर चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको कौन सी पहली गलती नहीं करनी है? वह गलती है, यदि आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी का नाम लेकर, धन की देवी माता लक्ष्मी का आवाहन करके घर से बाहर जाना है। यह चीज आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो नहा धोकर तैयार होकर पूजा रूम में जाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आप माता लक्ष्मी के सामने जाकर, आपके सामने अगर फोटो नहीं है तो आप मोबाइल के जरिए माता लक्ष्मी की फोटो देख सकते हैं। इस फोटो के सामने अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना है। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान आपसे यह नहीं चाहते कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, यह करो वह करो, बस मन यदि साफ रखोगे, श्रद्धा के साथ माता को पुकारोगे तो माता दौड़ी चली आएगी। इसलिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी के फोटो के सामने माता से कहना है कि हे माता लक्ष्मी, हम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमसे कोई गलती न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा और मेरा कारोबार पूरा आपके लिए ही है, आप उन्हें अपना समझकर स्वीकार कीजिएगा, सब भरोसा आपके ऊपर है माता। दोस्तों, यह बात आपको कहना है और जब आप ऐसा आह्वान करेंगे सच्ची श्रद्धा से, तो आपका जो शुक्र की स्थिति है वह मजबूत होगी, धन की आवक मजबूत होगी, धन से जुड़े जो भी कार्य रुके हैं उनमें भी तेजी आएगी और फिर आपने जो सोचा है वह सपना भी आपका सच होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके केतु की स्थिति भी बहुत ही भाग्यशाली होती है, इसलिए इसके लिए आपको किसी भी भिखारी को, किसी भी जरूरतमंद को अपने मन से अपनी उसकी जरूरतों की चीजें देनी है। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो आपकी इच्छा के अनुसार आप उन्हें पैसे दें, लेकिन जब आप उन्हें पैसे देंगे, इसका मकसद आपको किसी को भी नहीं बताना है कि हमने उसको इतने पैसे दिए, आप दे दो, ऐसा नहीं करना है। दान खुद से होता है, श्रद्धा से होता है, अपनी शक्ति से होता है, जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आपको दान करना है। और जब आप यह कार्य करेंगे तो राहु और शुक्र की स्थिति मजबूत होगी और फिर अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आएगी। जो शत्रु आपसे पीठ पीछे दुश्मनी कर रहे थे, आखिर वह कौन है? उनसे आपको छुटकारा पाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप इससे समय रहते पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो जिंदगी जहाँ की तहाँ रह जाएगी। आखिर आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, यह वही लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुंह पर अच्छे बनने की नौटंकी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं।
आपको कई बार यह चीजें महसूस भी हो चुकी होगी कि यह आपका दुश्मन है या आपका भला कभी नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों, जो आप सभी के ऊपर इसकी माया है वह यह चीज मानने नहीं दे रही है। इसलिए समय रहते इस माया जाल से आप निकल जाओ। यदि आप आज नहीं निकले तो यह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रच चुके हैं। यह कौन लोग हैं, इनका क्या नाम है, हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन यह चीज जान लीजिए कि आज तक आप सभी के जीवन काल में इस शत्रु का कोई भयंकर संकट क्यों नहीं आया। इसके पीछे एक दिव्य शक्ति का हाथ है, एक दिव्य शक्ति जो आप सभी के जीवन काल में लगातार अपनी कृपा बरसा रही है, और इन्हीं के कारण आप कई बार मुसीबतों से बाहर आए हैं। इसी देवी के आशीर्वाद से यह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं, और यह दुश्मन अपनी कोशिशों में कई बार नाकाम हुआ है। दोस्तों, यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि माता भद्रकाली है। माता काली का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में परछाई की तरह है। आपको भले ही पता ना हो, लेकिन आपके अंदर कई बार ऐसा एहसास हुआ होगा कि कोई संकट आया जिससे आपको लग रहा है कि यह दुश्मन आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और कुछ दिन बाद आप सभी की जानकारी में कोई बड़ा घटना होता है जिससे आपको हजारों का नुकसान हो जाता है। बेवजह के कार्य रुक जाते हैं, बेवजह में आपको फंसना पड़ जाता है, बहसबाजी, झगड़े, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि अगले 48 घंटे के भीतर आप नहीं संभले, सतर्क और सावधान नहीं रहे, तो यह आपके जीवन में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तांत्रिक शक्तियां भी आप सभी के ऊपर छोड़ रखी है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे। मन में आलस्य आ रहा है, मन भारी हो रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, और मन ही मन आप सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दे। गुस्सा आप सभी के जीवन काल में तुरंत आ जाता है। इसका मुख्य कारण है, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से उपाय करने हैं। अगले 48 घंटे के भीतर यदि यह उपाय आप कर लेंगे तो आप सभी के जीवन काल में पूरी तरह से बदल जाएगा, और माता भद्रकाली आपके दुश्मनों के नाम और निशान सब धीरे धीरे जीवन से मिटा देंगे। आपको यह सावधानी रखनी है। पहली गलती, यदि आप किसी के दिए हुए वस्तु को अपने घर में रखने की गलती करते हैं तो आपसे यह गलती रोक दीजिए। कोई भी इंसान जिन्हें आप अपना समझते हैं, और यदि वह आपको कोई वस्तु दे देते हैं जिन्हें आप अपने घर में लाकर लेकर आते हैं, खासकर जहां पर आप सोते हैं वहां पर रख देते हैं, या जहां आपका पूजा स्थान है वहां पर कोई चीज रख देते हैं, तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसे रखने से आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जो दिव्य शक्तियों का वास रहता है, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और इन्हीं के कारण देवी देवता कई बार आपके जीवन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, क्योंकि आप अपने ही हाथों से गलती कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आपने पिछले समय में किसी से कुछ लिया है जो अब भी आपके घर में पड़ा हुआ है, तो तुरंत ही उस वस्तु को घर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए और अपने घर की शुद्धि अच्छे तरीके से करिए। इसके लिए थोड़ा सा गंगा जल में पानी मिलाइए, साथ ही एक चुटकी नमक भी इसमें डाल दीजिए और उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करें। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दे। कोने को देख लीजिए, किसी कोने में कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, और आपके घर में कोई भी मकड़ी के जाले नहीं होनी चाहिए। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। जब आप इन चीजों को हटा देंगे तो यह आपके जीवन में सबसे बड़े उपायों में से एक होगा। इस उपाय को करना है, इससे माता भद्रकाली के रक्षा कवच की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी, और माता भद्रकाली के आशीर्वाद से आप सभी के घरों में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। अगले 48 घंटों में आपको किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी पर क्रोध में फैसला नहीं लेना है, और किसी को भी उधार देने या पैसे से जुड़ा बड़ा निर्णय तुरंत नहीं लेना है। शनिदेव का समय जल्दबाजी का नहीं होता, धैर्य और बुद्धि का होता है। महादेव का समय अहंकार तोड़ने का होता है। आप जितने संयमित रहेंगे उतना तेज बदलाव महसूस होगा। अब बात करते हैं कि जीवन के किन क्षेत्रों में बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले मन के अंदर एक अलग तरह की मजबूती आती है। जो लोग छोटी बात पर टूट जाते थे, जिन्हें भीतर से लगने लगता था कि अब मैं संभाल लूंगा, या बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो शत्रु की चाल कमजोर पड़ने लगती है। दूसरा बदलाव घर के माहौल में आता है। बिना वजह का तनाव कम होने लगता है, बातों में नरमी आती है और एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगता है। तीसरा बदलाव कामकाज और अवसरों में दिखाई देता है।
कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ता है, कोई व्यक्ति सहयोगी बनकर सामने आता है या कोई छोटी सी खबर आपको राहत दे देती है। चौथा बदलाव धन के मामले में होता है। या जरूरी नहीं कि रातों रात धन बरसने लगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आता है। बेवजह की हानि रुकती है और नए अवसरों की समझ बढ़ती है। यही तो धन का रास्ता है। पहले रिसाव बंद होता है, फिर भराव शुरू होता है। लव लाइफ और रिश्तों की बात करें तो यहाँ भी असर आता है, क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत होता है तो वह गलतफहमी से नहीं, समझदारी से बात करता है। कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम थकान और तनाव में एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। जब यह भारीपन घटता है तो अपने आप संवाद बेहतर होता है। सेहत में भी फर्क महसूस होता है, नींद थोड़ी सुधरती है, बेचैनी कम होती है और शरीर हल्का लगने लगता है। यह सब मिलकर जीवन को ऊपर उठाते हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आपको अपने आसपास के लोगों की असली नीयत समझ आने लगती है। शनिदेव की कृपा यही है कि वे आंख खोलते हैं। जो आपका इस्तेमाल करते हैं उनसे दूरी बनाने लगते हैं। जो सच में आपके अपने हैं उनका हाथ मजबूत होता है। यही रक्षा है, यही कवच है। तो दोस्तों, अगले 48 घंटे में बस इन उपायों को श्रद्धा से करिए। रोटी का दान प्रेम से और सरसों के तेल से दीपक शांति से जलाइए। बाकी आप देखिए आपके भीतर की ऊर्जा कैसे बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। उम्मीद है यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।